डेविड अपने छोटे से शहर में सबसे ईमानदार और कुशल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के रूप में जाने जाते थे। उनकी प्रतिष्ठा ईमानदारी, कड़ी मेहनत और अपने ग्राहकों की मदद करने की सच्ची इच्छा पर बनी थी। लोग अपने सबसे कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स, विंटेज रेडियो से लेकर आधुनिक स्मार्टफोन तक उन पर भरोसा करते थे, यह जानते हुए कि डेविड हमेशा ईमानदार निदान और उचित मूल्य प्रदान करेंगे। क्योंकि डेविड एक ईमानदार और परमेश्वर पर सच्चा विश्वास करने वाला व्यक्ति था, इसलिए शैतान को डेविड से घृणा था। तो इसलिए शैतान ने डेविड को परमेश्वर से दूर करने और सच्चे मार्ग से भटकाने के लिए एक योजना बनाया। डेविड अपनी पत्नी सारा से बहुत प्रेम करता था और शैतान जानता था कि डेविड की पत्नी उसकी कमजोरी है। तो शैतान ने सोचा कि डेविड को सच्चे मार्ग से भटकाने के लिए वह उसकी कमजोरी का उपयोग करेगा। हालांकि डेविड के लिए जीवन चुनौतीपूर्ण मोड़ पर आ गया जब शैतान ने डेविड के जीवन में हस्तक्षेप किया। शैतान के हमले से डेविड की पत्नी सारा गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और इसके कारण चिकित्सा बिलों का बोझ डेविड पर बढ़ने लगा। उनकी बचत तेजी से खत्म हो गई और जरूरतें पूरी करने का तनाव उसके कंधों पर भारी पड़ने लगा। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद डेविड को अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल होता जा रहा था। डेविड को पीड़ित करके शैतान आनंद उठा रहा था। एक दिन जब डेविड अपने वित्तीय संकट से जूझ रहा था, एक ग्राहक टूटा हुआ टेलीविजन लेकर आया। समस्या छोटी थी, लेकिन ग्राहक मरम्मत के लिए एक बड़ी रकम चुकाने को तैयार था। उसके बाद शैतान ने डेविड को प्रलोभित करने और गलत काम करवाने के लिए उसके मन में उसकी बीमार पत्नी सराह का विचार डाल दिया। फिर डेविड के मन में एक विचार आया, अगर वह समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बताए तो वह ज्यादा पैसे वसूल सकता है और थोड़ा अतिरिक्त पैसा कमा सकता है। उसने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन आखिरकार शैतान के प्रलोभन में आ गया। उसे आश्चर्य हुआ कि ग्राहक ने बढ़ी हुई कीमत पर सवाल नहीं उठाया। डेविड ने भुगतान स्वीकार करते समय अपराध बोध और राहत का मिश्रण महसूस किया। समय के साथ शैतान के निरंतर प्रलोभन से डेविड एक के एक बेईमानी करता गया और बेईमानी का यह छोटा सा काम एक आदत में बदल गया। डेविड ने अपने ग्राहकों के भरोसे का फायदा उठाना शुरू कर दिया। अनावश्यक मरम्मत के लिए पैसे वसूलना या घटिया पुर्जों का इस्तेमाल करना, जबकि वह दावा किया करता कि वे उच्च गुणवत्ता वाले हैं। उसकी आय में वृद्धि हुई और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि उसकी वित्तीय समस्याएं कम हो रही हैं। फिर भी पैसे के आमद के बावजूद डेविड को मन की शांति नहीं मिली। वह लगातार परेशान होता जा रहा था। उसे डर था कि कहीं उसके धोखे का पता न चल जाए। अपने समुदाय से उसे जो भरोसा और सम्मान मिलता था, वह अब उसे भारी बोझ लगने लगा था। वह अब अपने ग्राहकों की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकता था और जो खुशी उसे अपने काम में मिलती थी, वह भी गायब हो गई। एक शाम डेविड अपनी कार्यशाला में अकेले बैठे थे, अपने विकल्पों पर विचार कर रहे थे। फिर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने आखिरकार उसे प्रबुद्ध किया। और फिर उसे बाइबल में अय्यूब की कहानी याद आई कि कैसे शैतान ने अय्यूब की धार्मिकता को चुनौती दी, यह दावा करते हुए कि यह उसकी समृद्धि से उपजा है। परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब की संपत्ति, बच्चों और स्वास्थ्य को छीनकर उसका परीक्षण करने की अनुमति दी। अपार दुख और नुकसान के बावजूद अय्यूब परमेश्वर के प्रति वफादार रहा और कभी भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। तब डेविड ने सोचा, ईमानदार होना सिर्फ सही काम करने के बारे में नहीं है, यह परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप जीने और सच्ची शांति पाने के बारे में है। उसे यह भी याद आया कि जंगल में 40 दिन और रात उपवास करने के बाद शैतान ने जब प्रभु यीशु को प्रलोभित करने की कोशिश की, शैतान ने उसे अपनी दिव्यता साबित करने के लिए पत्थरों को रोटी में बदलने के लिए कहा। यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेगा। मत्ती 4:4। तब डेविड को समझ में आया कि वह जिस चीज से गुजर रहा था, वह एक आध्यात्मिक लड़ाई थी और शैतान द्वारा उस पर हमला किया जा रहा था और उससे बहकाया जा रहा था ताकि डेविड सही रास्ते से भटक जाए, शैतान के प्रभाव में रहे और पाप करे। डेविड को एहसास हुआ कि उसकी बेईमानी ने न केवल उसके मूल्यों से समझौता करवाया था,
बल्कि उसे उस उद्देश्य और पूर्णता की भावना से भी दूर कर दिया था जो उसके पास कभी थी। उसने फैसला किया कि बदलाव करने का समय आ गया है। डेविड ने परमेश्वर को उसके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और दृढ़ संकल्प के साथ शैतान से लड़ने और परमेश्वर की गवाही देने का फैसला किया। अगले दिन डेविड ने अपने ग्राहकों से संपर्क करना शुरू कर दिया, अपनी गलतियों को कबूल किया और जहां भी संभव हो प्रतिदाय की पेशकश की। कुछ लोग नाराज थे, दूसरे निराश, लेकिन कई लोग उसकी ईमानदारी और सुधार करने की इच्छा से प्रभावित हुए। धीरे धीरे डेविड ने अपने व्यवसाय को ईमानदारी की नींव पर फिर से खड़ा किया, जो कभी इसकी पहचान थी। यह आसान नहीं था। डेविड को फिर से वित्तीय संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार डेविड दृढ़ रहा और शैतान का विरोध किया। अंततः शैतान को डेविड के संकल्प से अपमानित और पराजित होना पड़ा। परमेश्वर के मार्गदर्शन में उसे अपने समुदाय के भीतर समर्थन मिला। ईमानदारी के प्रति उसकी नई प्रतिबद्धता ने उसे सम्मान और विश्वास दिलाया और उसका व्यवसाय धीरे धीरे ठीक हो गया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि डेविड ने अपने मन की शांति और वह करने का आनंद वापस पा लिया जो उसे पसंद था। डेविड की कहानी हमें सिखाती है कि शैतान के प्रभाव में आकर हमें गंभीर परीक्षणों और प्रलोभनों का सामना करना पड़ सकता है, जो हमें हमारे मूल्यों और विश्वास से भटकाने के लिए शैतान द्वारा रचे जाते हैं। यहाँ तक कि सबसे ईमानदार और खरा व्यक्ति भी हताशा और भय से गुमराह हो सकते हैं। हालांकि आध्यात्मिक लड़ाई को पहचानना और परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करना हमें उद्धार की ओर ले जा सकता है। यह कहानी सत्यनिष्ठा, पश्चाताप और सामुदायिक समर्थन के महत्व पर जोर देता है। अंततः यह कहानी हमें आश्वस्त करती है कि परमेश्वर के सिद्धांतों के प्रति सच्चे बने रहने और क्षमा मांगने से शांति, उद्देश्य और विश्वास बहाल हो सकता है, तथा यह उजागर होता है कि सच्ची संतुष्टि ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप जीवन जीने से आती है।